કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 8 દોહા અષ્ટક, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ, સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હશો તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। પાઠ નંબર 8 દોહા અષ્ટક, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો प्रश्न नंबर 1 છે। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। જેમાં पहलो विकल्प है कि शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। तो पंथी तो राही, थोथा तो निकम्मा, हाय तो बददुआ, ત્યારે ભસ્મ તો કચરા। તો આ જે છે એ મિત્રો ગલત જોડ છે। બીજું, हिलमिल चलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहयोग करना। 3, अनाज फटकने का साज शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है, यानी सूप। 4, तुलसी हाय गरबी की कबहू न खाली जाए, मुंह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। इस दोहे से जो सीख नहीं मिलती उसे ढूंढिए। तो मित्रों, सीख नहीं मिलती उससे वह है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। 5, सही शब्द ढूंढिए। तो सही है सुजानी, बराबर। एना पछी मित्रों प्रश्न 2 है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलू है सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो जवाब, सज्जन लोग दूसरों को भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। दूसरा, हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो जवाब, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाले उनकी समस्याएं दूर करें। तीसरा, तुलसीदास सबसे हित मिलकर रहने को क्या कहते हैं। जवाब, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्या मना करते हैं। जवाब, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूटने न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। 5वां, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों। जवाब, साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटते समय अच्छे अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। 6ठा, कबीर जी लालच को क्या बुरी चीज कहते हैं। जवाब, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। 7वां, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। जवाब, गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी और धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए दोहा का भावार्थ लिखिए। मित्रों, यहाँ पहलो है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तो एनो मित्रों भावार्थ लिखिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ मिल मिलकर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का सहयोग रहता है। दूसरा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूट से फिर न जुड़े गांठ पड़ जाए। तो मित्रों जवाब है कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटक से मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तीसरा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसी पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो एनो मित्रों भावार्थ है
कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उससे मुसाफिरी को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहा गान कीजिए और समझिए। મિત્રો, અહીંયા તમારે જે અલગ અલગ પ્રકારના દોહા આપેલા છે એનું આપણે ગાન કરવાનું છે અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहों को प्रश्न नंबर 4 में से ढूंढकर लिखिए। तो અહીંયા प्रश्न मित्रों અહીંયા एक છે, रहीम जी कहते हैं कि दूसरे से मांगने वाले लोगों को मरा हुआ जानो। आगे कहते हैं कि वो लोग उनसे भी पहले मर चुके हैं, जो मांगने पर अपने मुंह से ना निकालते हैं, यानी कि कुछ देते नहीं। तो मित्रों एना माटे यहाँ जे वाक्य छे ए थशे कि रहमन वे न मर चुके जे कहूँ मांगन जग जाही, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकस्तन नाही। दूसरा वाक्य है, मंत्री वैद्य और गुरु यदि किसी आशा में प्रिय बोलने लगे तो समझना चाहिए कि जल्दी ही राज धर्म और शरीर का नाश हो जाएगा। तो एना माटे मित्रों वाक्य है कि सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोले ही भयास राज धर्म तन तीनी कर होय बेंगी ही नाश। बराबर। एना पछी मित्रों त्रीजू है, हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना दीजिए जिससे कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो और घर आए साधु संत गरीब कभी भूखा न जाए। तो एनो वाक्य है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूँ और साधु न भूखा जाए। प्रश्न 6, नीचे दिए गए विषय व्यक्तियों के बारे में लिखिए। मित्रों यहाँ कबीर है, कबीर विषय આપણે લખવું હોય તો લખી શકાય कि कबीरदास या कबीर साहब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। दूसरा है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म सुकर क्षेत्र वर्तमान में कासगंज अट्टा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर जिला बादा वर्तमान में चित्रकूट में हुआ मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को मानने के पक्ष में है। उसके बाद है रहीम। अब्दुल रहीम खान एक खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अन्य आराधक तथा सभी संप्रदाय के प्रति समझदार भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। उसके बाद है प्रश्न 7, नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों के सही जोड़ वाले शब्दों कोष्टक में से ढूंढकर ब विभाग में लिखकर उदाहरण के अनुसार उनसे वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अहींया मित्रों आपेलू है, जेम के आदर तो अनादर। बराबर, अहींया तमने मळी जशे। एना पछी मित्रों है स्वकाज यानी परकाज। बराबर, तो मित्रों अहीं तमने मळी जशे। पछी बुरा यानी अच्छा। बराबर, तो बुरा अच्छा अहीं मळी जशे। सत्य तो असत्य। बराबर मित्रों, तमने मळी जशे अहींया। हाँ, अहीं आपेलू है, तमे जोई शको छो। पछी बड़ा तो छोटा। बराबर, अहीं मळी जशे। प्रेम तो नफरत, तो अहीं मळी जशे तमने। मृत तो जीवित। बराबर, अहीं मळी जशे। अने दूर तो नजदीक, तो अहीं मित्रों तमने दूर तो नजदीक मळी जशे। तो આવી રીતે આપણે પણ સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે। હવે જેમ ઉદાહરણ આપેલું છે, જેમ કે આદર તો અનાદર, એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। तो उसका अर्थ नहीं बदलाय। बराबर, एवी रीते આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તેવી રીતે બીજું છે स्वकाज यानी कामकाज। वाक्य प्रयोग है हमेशा स्वकाज करना चाहिए, हमें हमेशा कामकाज करते रहना चाहिए। बीजू है बुरा तो भला। वाक्य प्रयोग है हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, और बीजू वाक्य है हमें भला काम नहीं करना चाहिए। चौथुं है सत्य, तो हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, और बीजू है असत्य, हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। बड़ा तो छोटा, वो बड़ा शहर है, वो छोटा शहर है। प्रेम तो नफरत, हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मृत तो जीवित, वो मृत पशु है, वो जीवित पशु है। दूर तो नज़दीक, वो काफ़ी दूर है, वो नज़दीक है।
प्रश्न नंबर 8 છે મિત્રો, आ છે परिभाषा पूर्ण कीजिए, જેમાં પહેલું છે वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे खालिया सर्वनाम कहते हैं, तो उसने प्रश्न वाक्य सर्वनाम कहते हैं, જેમ કે कौन, किस, क्या, किसने। दूसरा, वाक्य में संज्ञा की जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे संबंधक सर्वनाम कहलाता है, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी, बराबर। प्रश्न 8 नो ब है, वाक्य में रेखांकित शब्द प्रश्न वाक्य और संबंधवाचक सर्वनाम है, उन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो अहींया मित्रों આવી રીતે તમારે જે આપેલું છે એ વર્ગીકૃત કરવાનું છે। તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન વાક્ય સર્વનામ અને સંબંધવાચક સર્વનામમાં વર્ગીકૃત કરીએ તો પ્રશ્ન વાક્યમાં કૌન, કિસે, ક્યાં, કિસે, કિસને આવશે। સંબંધવાચક સર્વનામમાં જેસી, વેસી, उसकी, वह આવશે। प्रश्न 9, आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहेंगे या विभक्त कुटुंब में और क्यों? तो एना विषय मित्रों આપણે લખી શકીએ कि मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करूंगा। मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार का उदय हुआ है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यों का विभाजन आसान हो जाता है। संयुक्त परिवारों में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। संयुक्त कुटुंब में विपत्ति के समय पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से मुश्किल का सामना किया जा सकता है, बराबर। तो આવી રીતે મિત્રો આપણો જે સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન છે પાઠ નંબર મિત્રો જે તમારો 8 છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।